हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपनी यूट्यूब चैनल स्टेट नॉलेज टीवी हिंदी में। जी हाँ, हरियाणा सरकार की तरफ से आज शाम 5 बजे 10 जनवरी को 4 बड़ी खबर आई हैं, 4 बड़ी अपडेट आई हैं, 4 बड़ी घोषणाएं की गई हैं। जान लेते हैं इनके बारे में संपूर्ण जानकारी। आगे भी आप हरियाणा सरकार की हर घोषणा, फैसले, नियम, निर्देश, आदेश, योजना और निर्णय की जानकारी रोजाना जानना चाहते हैं या हरियाणा के हर डिपार्टमेंट की हर खबर जानने के लिए स्टेट नॉलेज टीवी हिंदी को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और यदि आपने सब्सक्राइब कर लिया है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। सबसे पहली और बड़ी घोषणा की है हरियाणा सरकार ने, मंडल आयुक्त कमिश्नर की पावर बढ़ा दी है। जी हां, बता दें कि सरकार के नए फैसले के अनुसार अब कमिश्नर जिलों के डीसी के कामों की समीक्षा करेंगे। इसको लेकर मुख्य सचिव संजीव कौशल की ओर से नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। लॉ एंड ऑर्डर के अलावा अब वे फसलों की गिरदावरी, राशन डिपो की चेकिंग जैसे कामों में भी सीधे हस्तक्षेप कर सकेंगे। नए नोटिफिकेशन के अनुसार मंडलायुक्तों को यह अधिकार दिया गया है कि वे हर महीने डीसी के साथ मीटिंग कर सरकारी विभागों के जमीन से जुड़े विवादों व केस की प्रगति समीक्षा करें। 6 माह से लंबित सभी केस की डीसी और एसडीएम के साथ चर्चा करेंगे। साथ ही उसके निस्तारण के लिए की गई कार्रवाई की रिपोर्ट भी सरकार को भेजेंगे। साथ ही उनको सीनियर सिटीजन के कल्याण के लिए चलाई जाने वाली योजनाओं को धरातल पर लागू करवाना होगा और नागरिक उड्डयन सेवाओं से जुड़े मामलों को जल्द पूरा करना होगा। इसलिए मिली लॉ एंड ऑर्डर की पावर। अभी तक पहले यदि कोई मंडलायुक्त किसी एसपी या डीएसपी को अपने ऑफिस बुलाता था तो वह काफी आनाकानी करते थे। कई बार राज्य सरकार ने जब मंडलायुक्तों से लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति के बारे में बातचीत की तो उन्होंने साफ कह दिया कि इस व्यवस्था में उन्हें शामिल नहीं किया जाता है। जिसके बाद राज्य सरकार ने कमिश्नरों को पावर दी है कि वे माह में कम से कम एक बार आईजी, डीआईजी, पीजी, डीसी, एसपी, डीएसपी और डीसीपी के साथ रिव्यू मीटिंग करेंगे। इसके साथ ही जो सेंसिटिव संस्थानों, सब्जेक्ट और प्रमुख घटनाक्रम की एक गोपनीय रिपोर्ट मुख्य सचिव को प्रेषित करेंगे। तो इसको लेकर जो लेटर है वो जारी कर दिया गया है। देख सकते हैं आप, पूरा लेटर आप देख पा रहे होंगे। तो ये पहली बड़ी अपडेट आई थी आप सभी के लिए। इसके साथ दूसरी बड़ी अपडेट आई है, हरियाणा में अब जीटी रोड पर लेन ड्राइविंग, लेन चेंज के नियमों का उल्लंघन करने वाले ड्राइवरों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाएगा। जी हां, इसको लेकर निर्देश जारी कर दिए हैं। इस पर अभी तक पुलिस 500 रुपये का चालान कर रही थी। बार बार चेतावनी के बावजूद ड्राइवर नियमों की पालना में लापरवाही बरतते रहे हैं। पुलिस ने केस दर्ज करने की शुरुआत अब कर दी है। अंबाला एसपी जसनदीप सिंह रंधावा के मुताबिक पुलिस द्वारा समय समय पर ट्रक चालकों, यूनियन के पदाधिकारियों और ट्रांसपोर्टर के साथ लेन चेंज के संबंध में कई बार मीटिंग की जा चुकी है, लेकिन फिर भी ड्राइवर लेन ड्राइविंग बाई लेन के नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं। दिल्ली चंडीगढ़ नेशनल हाईवे पर नियमों की अनदेखी करने वालों के खिलाफ अंबाला में बीते 602 दिनों में 29,651 चालान भी किए गए हैं। जी हां, बता दें कि हरियाणा के गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज खुद जीटी रोड पर अपने काफिले को रोक यातायात व्यवस्था जांचते हुए दिखे। आज गृह मंत्री ने खुद नियमों की धज्जियां उड़ा रहे भारी वाहनों को रोक उनके खिलाफ कार्रवाई करवाई थी। विज ने कहा था कि हरियाणा में सालाना लगभग 10,000 सड़क हादसे होते हैं, लगभग 5,000 लोग सड़क हादसों में जान गंवा देते हैं और तकरीबन 9,000 लोग घायल होते हैं। यह हादसे यातायात नियमों की अनदेखी के कारण होते हैं। अब कड़ाई नहीं करना चाहते, लेकिन हम चाहते हैं कि वाहन चालक यातायात नियमों का पालन करें। अब पुलिस बाईलेन के नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ धारा 279, 283 और 333 के तहत मामले दर्ज करेगी। इसके साथ चालान भी करेगी और एफआईआर भी होगी। बता दें कि
अंबाला के पड़ाव थाना में लापरवाही, तेज गति से ट्रक चलाकर लेन चेंज करने, लेन ड्राइविंग के नियमों के उल्लंघन करने के मामले में 8 जनवरी को एक ट्रक ड्राइवर के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज किया गया है। आरोपी ट्रक ड्राइवर अभिषेक कुमार यूपी के गांव मोहकपुर, जिला सीतापुर का रहने वाला है। तो लेन चेंज को लेकर जो सरकार है वो सख्त हो गई है। बाई लेन के नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी, एफआईआर होगी और साथ में मोटा जुर्माना भी जो है वो वसूला जाएगा। आज गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री खुद अनिल विज सड़क पर उतरे और ऐसे जो लापरवाही कर रहे हैं सड़क पर वाहन चालक, उनके खिलाफ कार्रवाई करवाई। तीसरी बड़ी अपडेट आई है हरियाणा के रोहतक स्थित महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय एमडीयू से। हरियाणा के रोहतक स्थित महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय एमडीयू में शैक्षणिक स्तर 2023-24 के लिए पीएचडी पाठ्यक्रम में एडमिशन के लिए आवेदन करने की तिथि 13 जनवरी है। एमडीयू रजिस्ट्रार गुलशन लाल तनेजा ने बताया कि पीएचडी पाठ्यक्रम में बायोकेमिस्ट्री में 1, बॉटनी में 2 सीटें, सेंटर फॉर बायो इंफॉर्मेटिक्स में 2 सीटें हैं। इस प्रकार सेंटर फॉर बायोटेक्नोलॉजी में 10 सीटें हैं, सेंटर फॉर मेडिकल बायोटेक्नोलॉजी में 2 सीटें, केमिस्ट्री में 6 सीटें, कॉमर्स में 46 सीटें, कंप्यूटर साइंस एंड एप्लीकेशन में 11 सीटें, अंग्रेजी एवं विदेशी भाषा विभाग में 6 सीटें हैं। इसके साथ रजिस्ट्रार तनेजा ने बताया कि इकोनॉमिक्स में 8 सीटें, एजुकेशन में 7 सीटें और एनवायरमेंट साइंस में 3 सीटें, फूड एंड टेक्नोलॉजी में 5 सीटें, फोरेंसिक साइंस में 3 सीटें और जेनेटिक्स में 3 सीटें, भूगोल में 17 सीटें, हिंदी में 12 सीटें, इतिहास में 3 सीटें और एमसॉर में 22 सीटें हैं और आईएचटीएम में होटल मैनेजमेंट में 7 सीटें और टूरिज्म मैनेजमेंट में 5 सीटें, पत्रकारिता और जनसंचार में 3 सीटें, विधि विभाग में 9 सीटें, गणित में 17 सीटें और माइक्रो बायोलॉजी में 8 सीटें और फार्मास्यूटिकल साइंस में 15 सीटें, फिजिकल एजुकेशन में 8 सीटें और फिजिक्स में 11 और राजनीतिक विज्ञान में 3 सीटें और मनोविज्ञान में 5 सीटें, लोक प्रशासन में 2 सीटें हैं, संस्कृत में 7 और सांख्यिकी में 2 सीटें हैं। यूआईईटी बायोटेक्नोलॉजी में 2 सीटें, टीआईटीएंडएस भिवानी में 6 सीटें, यूआईईटी सिविल इंजीनियरिंग में 4 सीटें, यूआईईटी सीएससी में 19 सीटें, वहीं यूआईईटी ईसीई में 7 सीटें, यूआईईटी ईई में 9 सीटें और यूआईईटी केमिस्ट्री में 3 सीटें, यूआईईटी और आपके इन्वायरमेंट साइंस में 1 सीटें और यूआईईटी गणित में 1 सीटें और यूआईईटी फिजिक्स में 5 सीटें और यूआईईटी एमई में 13 सीटें और विजुअल आर्ट्स में 1 सीट और जूलॉजी में 5 सीटें उपलब्ध हैं। प्रवेश संबंधित अन्य विवरण एमडीयू की वेबसाइट पर उपलब्ध है। तो आप सभी के लिए ये तीसरी बड़ी अपडेट आई थी एमडीयू रोहतक की तरफ से, महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी रोहतक की तरफ से। वहीं हरियाणा के डिपार्टमेंटों की तरफ से चौथी बड़ी अपडेट आई है। चौथी अपडेट में कई अपडेट है। पहली अपडेट आई है कुरुक्षेत्र से। कुरुक्षेत्र को आज 10 जनवरी इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय इग्नू में ऑनलाइन लर्निंग और ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग के लिए जनवरी 2024 स्तर की दाखिला प्रक्रिया शुरू हो गई है। तो आप सभी के लिए बड़ी अपडेट आई है। दाखिले की जो अंतिम तिथि है वो 31 जनवरी 2024 से रखी गई है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय इग्नू में ऑनलाइन लर्निंग और ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग के लिए जो एडमिशन की प्रक्रिया है वो शुरू हो गई है। चौथी अपडेट में दूसरी अपडेट आई है आप सभी के लिए हरियाणा विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड की तरफ से। हरियाणा विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड में नए चेयरमैन बनाए गए हैं। अपूर्वा कुमार सिंह आईएएस पहले चेयरमैन थे श्री पीके दास आईएएस, अब उनकी जगह अपूर्वा कुमार सिंह आईएएस हरियाणा विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड के नए चेयरमैन होने वाले हैं। इसको लेकर जो ऑर्डर है वो जारी कर दिया गया है। वहीं चौथी अपडेट में तीसरी अपडेट आई है वायुसेना में अग्निवीरों की नियुक्ति 17 जनवरी से लेकर 6 फरवरी तक करे आवेदन। अग्निवीर योजना के तहत भारतीय वायुसेना में अग्निवीर वायु के लिए
अविवाहित पुरुष और महिला उम्मीदवारों से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित कर लिए गए हैं। तो हरियाणा के युवाओं के लिए अच्छा मौका है। इनका ऑनलाइन पंजीकरण 17 जनवरी से लेकर 6 फरवरी तक वेब पोर्टल www.agnipathvayu.cdac.in पर कर सकते हैं ऑनलाइन आवेदन। इसके साथ चौथी ही अपडेट आई है। रोहतक रोड की बजाय अब तिगड़ाना मोड़ के नजदीक स्थापित किया जाएगा नया औद्योगिक क्षेत्र। जी हां, 350 एकड़ भूमि की जाएगी अधिकृत। एचएसवीपी के बजाय HSSIDC स्थापित करेगा सेक्टर। उद्योगपतियों को रियायत में मिलेंगे प्लॉट। भिवानी से अपडेट है कि शहर में रोहतक रोड स्थित निनान के पास HSVP की ओर से चिन्हित की गई जमीन के बजाय अब तिगड़ाना मोड़ के नजदीक 350 एकड़ भूमि में मिनी ट्रांसपोर्ट नगर एवं औद्योगिक क्षेत्र स्थापित किया जाएगा। तो ये 4 अपडेट थी और चौथी अपडेट में भी 4 अपडेट थी आप सभी के लिए। आगे भी आप हरियाणा की हर खबर जानना चाहते हैं, हरियाणा सरकार की, हरियाणा के हर डिपार्टमेंट की हर अपडेट के लिए, गांव शहर की हर अपडेट जानने के लिए स्टेट नॉलेज टीवी हिंदी को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।